तो एवरीवन गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सिर्फ सोशियोलॉजी की चल रही है। चाहे किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, बस आपके सब्जेक्ट के रूप में सोशियोलॉजी होना चाहिए, जिसके लिए क्लास मस्ट हो जाती है। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक संस्था नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक संस्था नहीं है, या नहीं पूछा है। श्रम विभाजन, संपत्ति, भू स्वामित्व, कृषि उत्पादन। आर्थिक संस्था नहीं है, ये पूछा है। श्रम विभाजन, संपत्ति, भू स्वामित्व, कृषि उत्पाद। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी कमेंट कर बताएं। तो ये कृषि उत्पाद आर्थिक संस्था नहीं है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समाज में विविध प्रकार के धार्मिक एवं सांस्कृतिक समुदाय अंतर्निहित हों उसे आप क्या कहेंगे? जिस समाज में विविध प्रकार के धार्मिक एवं सांस्कृतिक समुदाय अंतर्निहित हो उसे आप क्या कहेंगे? बहुल समाज, बहुविध समाज, विभेदीकृत समाज और समान समाज। जिस समाज में विविध प्रकार के धार्मिक एवं सांस्कृतिक समुदाय अंतर्निहित हो उसे आप क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये बहुल समाज। जिस समाज में विविध प्रकार के धार्मिक एवं सांस्कृतिक समुदाय अंतर्निहित हो उसे आप बहुल समाज कहेंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दें क्लास को एक बार। किस अध्ययन पद्धति को कहा जाता है? किस अध्ययन पद्धति को कहा जाता है? जैविकी सूक्ष्मदर्शी, सामाजिक सूक्ष्मदर्शी, प्रकार्यात्मक सूक्ष्मदर्शी, ऐतिहासिक सूक्ष्मदर्शी। किस अध्ययन पद्धति को कहा जाता है? किस अध्ययन पद्धति को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ये सामाजिक सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो ये किस अध्ययन पद्धति को सामाजिक सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने संस्था को प्राथमिक संस्था और द्वितीयक संस्था में वर्गीकृत किया है? किसने संस्था को प्राथमिक संस्था और द्वितीयक संस्था से वर्गीकृत किया है? एच वेबर, डब्ल्यू.जी. समनर, टी. पार्सन्स, आर.के. मुखर्जी। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये डब्ल्यू.जी. समनर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन एक संस्था को बोध कराता है? निम्न में से कौन सा कथन एक संस्था को बोध कराता है? किसी स्थान पर लोगों का समूह, एक अनुमोदित कार्यकारिणी, सी एक कार्य प्रणाली के स्थापित नियम व दबाएं, ये गलत हो गया है, नियम और दशाएं होगा यहाँ पे, नियम और दशाएं, यहाँ दशाएं होना चाहिए था। कार्य प्रणाली का स्थापित नियम व दशाएं, दशाएं होना चाहिए था। नियम व दशाएं, कार्य संस्कृति का प्रदर्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे कार्य प्रणाली के स्थापित नियम व दशाएं, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नगर एक कस्बा एक गांव उदाहरण है। एक नगर एक कस्बा एक गांव उदाहरण है सामाजिक समूह, समिति की, समुदाय की, भौगोलिक क्षेत्र की। एक नगर एक कस्बा एक गांव उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट कर बताएं।
ये समुदाय का उदाहरण हो जाता है। एक नगर, एक कस्बा, एक गांव, ये समुदाय का उदाहरण है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संस्था कृषक समाज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? कौन सी संस्था कृषक समाज व्यवस्था की संबंधित नहीं है? नहीं पूछा हुआ है यहाँ पे। जाति, संयुक्त परिवार, द्वितीयक उद्योग, कुटीर उद्योग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी संस्था कृषक समाज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ये द्वितीयक उद्योग हो जाएगा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग शेयर कर दें क्लास को एक बार। क्लास से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। निम्नलिखित में कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? यहाँ गलत को ढूंढना है, कौन सा इसमें क्वेश्चन गलत है। प्रत्येक समिति की स्थापना कुछ निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रख कर की जाती है। समिति का संबंध व्यक्तियों से नहीं बल्कि पद्धति और कार्यप्रणाली से है जिनके द्वारा हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं। समिति व्यक्ति का वह समूह है जो समान उद्देश्यों के आधार पर संगठित होता है। समिति के सदस्यों में एकरूपता लाने के लिए सभी को समान नियमों द्वारा कार्य करना आवश्यक होता है। तो इसमें कौन सा गलत दिया हुआ है? गलत पूछ रहा है इसमें। तो ये समिति का संबंध व्यक्तियों से नहीं, समिति का संबंध व्यक्ति से होता है बल्कि पद्धति और कार्यप्रणाली से है। तो ये कार्यप्रणाली संस्था से संबंधित होता है, ठीक। और समिति जो है व्यक्तियों से संबंधित होता है। तो यहाँ क्या व्यक्तियों से नहीं दिया है, तो इसलिए ये गलत है। और गलत यहाँ चूज करना है तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समिति और संस्था दोनों हो सकती है? निम्न में से कौन समिति और संस्था दोनों हो सकती है? विश्वविद्यालय, परिवार, राज्य, इनमें से कोई नहीं। समिति और संस्था दोनों हो सकती है तो इसमें विश्वविद्यालय, परिवार भी तो ये समिति और संस्था दोनों में होती है। विश्वविद्यालय भी समिति और संस्था में। राज्य तो एक समिति है, तो ये भी राज्य समिति दोनों में। तो इसमें तो ये पीजीटी का क्वेश्चन है, इसमें विश्वविद्यालय को दिया गया है कि एक समिति और संस्था दोनों हो सकती है, परिवार और विश्वविद्यालय दोनों हो सकता है। इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन डी होगा, इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी। कथन और कारण से संबंधित यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। कथन ए सही है। कारण आर, समिति समूह की परिचायक है जबकि संस्था ढंग व कार्यविधि की। दोनों सही है, यहाँ पर दोनों सही है। और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समिति नहीं है? समिति नहीं है पूछा। एक पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्ति, श्रमिक संघ, बोट क्लब, टेनिस क्लब। एक पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्ति, श्रम संघ, बोट क्लब, टेनिस क्लब। एक पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्ति, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। एक पार्क में टहलने वाले व्यक्ति ये समिति नहीं है। श्रमिक संघ, बोट क्लब, टेनिस क्लब, तो ये जो है श्रमिक संघ, बोट क्लब और टेनिस क्लब ये समिति है। लेकिन एक पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्ति ये क्या है? ये समिति नहीं है। तो यहाँ नहीं पूछा हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समुदाय का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन समुदाय का उदाहरण है? भारतीय मूल के लोग, भारतीय समाज, श्रमिक संघ, इलाहाबाद। समुदाय का उदाहरण है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएंगे? यहाँ पर सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये इलाहाबाद। ऑप्शन डी। समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? समिति
प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? जिन्सबर्ग, गिलिन एवं गिलिन, बोगार्ड्स, मैकाइवर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये बोगार्ड्स के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉनिज के अनुसार पड़ोस है एक किस्म का। टॉनिज के अनुसार पड़ोस है एक किस्म का आदिम समूह, समुदाय, गैसेलसॉफ्ट, सामाजिक समूह। टॉनिज के अनुसार पड़ोस है एक किस्म का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ये सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये समुदाय हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम लक्षण विज्ञान को समाज में संकेत के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में प्रस्तावित किया है? किसने सर्वप्रथम लक्षण विज्ञान को समाज में संकेत के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में प्रस्तावित किया है? लेवी-स्ट्रास, फर्डिनेंड डी सॉसर, रोनाल्ड बार्थस, स्टुअर्ट हॉल। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर, सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे फर्डिनेंड डी सॉसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रदायवाद में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? संप्रदायवाद में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है, नहीं पूछा है। असुरक्षा, पूर्वाग्रह, तनाव, सहिष्णुता। संप्रदायवाद में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है, यहाँ नहीं पूछा हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ये सहिष्णुता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक उद्देश्य संपूर्णता में प्राप्त किए जा सकते हैं। ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक उद्देश्य संपूर्णता में प्राप्त किए जा सकते हैं अनुदेशन तकनीकी के द्वारा, व्यवहार तकनीकी के द्वारा, शिक्षण तकनीकी के द्वारा, अभिक्रमित अनुदेशन तकनीकी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, शिक्षण तकनीकी के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस आंदोलन का नाम बताएं जिसकी जड़ें सामुदायिक और आर्थिक हैं। उस आंदोलन का नाम बताएं जिसकी जड़ें सामुदायिक और आर्थिक हैं। नक्सलवादी आंदोलन, तेभागा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, मोपला आंदोलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, उस आंदोलन का नाम बताएं जिसकी जड़ें सामुदायिक और आर्थिक है। तो इसका राइट आंसर ये मोपला आंदोलन, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कर्ण से भी क्वेश्चन है ये। यथासंभव उच्च शिक्षा प्राप्त लोग बेरोजगार नहीं रहते हैं। यथासंभव उच्च शिक्षा प्राप्त लोग बेरोजगार नहीं रहते। तर्क यार, शिक्षा ने रोजगार के असंख्य अवसरों का द्वार खोल दिया है। तो इसमें यथासंभव उच्च शिक्षा प्राप्त लोग बेरोजगार नहीं रहते, सही है। शिक्षा ने रोजगार के असंख्य अवसरों का द्वार खोल दिया है। इसमें दोनों सही हो जाएंगे और आर्य की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन के नेता थे? में से कौन दक्षिण भारत में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन के नेता थे? पी.डी. नेट्टर, एल.जी. हवानूर, ई.बी. रामास्वामी नायकर, एल. उक्सीन। में से कौन दक्षिण भारत में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन के नेता थे? तो ये ई.बी. रामास्वामी नायकर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फ्रेंड्स सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। निम्नलिखित में से कौन सा एक परिवर्तन संवर्धन आंदोलन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक परिवर्तन संवर्धन आंदोलन है? साक्षरता आंदोलन, महिला मुक्ति आंदोलन, दलित आंदोलन, उपरोक्त सभी। कौन सा एक परिवर्तन संवर्धन आंदोलन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे ये? तो ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे। साक्षरता आंदोलन, महिला मुक्ति आंदोलन, दलित आंदोलन, ऑप्शन डी हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत धर्म की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? या नहीं पूछा हुआ, धर्म की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। जीव सत्तावाद, टोटमवाद, प्रकृतिवाद, सामाजिक समझौता। कौन सा सिद्धांत धर्म की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सामाजिक समझौता। सामाजिक समझौता ही धर्म की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। जीव सत्तावाद, टोटमवाद, प्रकृतिवाद ये धर्म की उत्पत्ति से संबंधित है। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे, नहीं पूछा हुआ यहाँ पर। नेक्स्ट है कि बिरसा का संबंध निम्नांकित में किस आंदोलन से था? बिरसा का संबंध निम्नांकित में किस आंदोलन से था? मुंडा विद्रोह, तना भगत आंदोलन, संथाल विद्रोह, राजमोहिनी देवी आंदोलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये क्या हो जाएंगे? मुंडा विद्रोह। बिरसा का संबंध मुंडा विद्रोह से है। इसमें रांची के दक्षिण में 1889 से 1900 के बीच विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता परिणाम है। सांप्रदायिकता परिणाम है व्यक्ति विघटन, पारिवारिक विघटन, सामाजिक विघटन, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये सामाजिक विघटन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए और कथन करण से संबंधित ये भी क्वेश्चन आ गया एक। सांप्रदायिकता धार्मिक उत्पाद की उपज है। सांप्रदायिकता धार्मिक उत्पाद की उपज है। धर्म सांप्रदायिकता का स्रोत है। तो इसमें सांप्रदायिकता धार्मिक उत्पाद की उपज है, ये तो सही है, ये जो है सही है। धर्म सांप्रदायिकता का स्रोत है, ये गलत है, आर गलत है। तो ये सही है और आर गलत है, तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएंगी। ये सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रघटना शास्त्री ने जीवन की दुनिया, अंतर्व्यक्तिनिष्ठता और प्राकृतिक मनोवृत्ति प्रत्ययों का प्रयोग किया है? निम्न में से किस प्रघटना शास्त्री ने जीवन की दुनिया, अंतर्व्यक्तिक निष्ठता और प्राकृतिक मनोविज्ञान प्रत्ययों, मनोवृत्ति प्रत्ययों का प्रयोग किया है? बेबर, मिड, शूड्ज, लुकमान। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये अल्फ्रेड शूड्ज का हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेराल्ड गारफिंकल ने किस वर्ष निर्जात पद्धतिशास्त्र शब्द का प्रयोग किया था? हेराल्ड गारफिंकल ने किस वर्ष निर्जात पद्धतिशास्त्र शब्द का प्रयोग किया था? 1965, 1970, 1975, 1967। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये 1967, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्म के विकास में मैं और मुझे की अवधारणा का प्रयोग किया था। आत्म के विकास में मैं और मुझे की अवधारणा का प्रयोग किया है एस फ्रायड, CH कूले, HM जॉनसन, GH मीड। मैं और मुझे की अवधारणा का प्रयोग किसने किया था? तो ये GH मीड हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क, माइंड, स्व यानी सेल्फ एवं समाज के द्वंद्वात्मक संबंधों को किनके विचारों में स्थापित किया गया है? CH कूले, GH मीड, इरविंग गॉफमैन, जुर्गेन हाइबरमास। मस्तिष्क, माइंड, स्व सेल्फ एवं समाज के द्वंद्वात्मक संबंधों को किनके विचारों में स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये GH मीड हो जाएंगे,
ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यीकृत अन्न की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? सामान्यीकृत अन्न की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? एस फ्रायड, कूले, एच ब्लूमर, जी एच मीड। तो क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट को बताएं। तो ये भी जी एच मीड हो जाएंगे। ऑप्शन डी, सामान्यीकृत अन्न की अवधारणा किसने दिया था? जी एच मीड ने। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।